प्रधानमंत्री रो ना दे। अरे प्रधानमंत्री जी तो वो हैं, रोते नहीं हैं, तुम्हारे जैसों को रुला देते हैं। पाकिस्तान को रुला दिया, चीन को रुला दिया, क्योंकि भारत की ताकत क्या है ये नरेंद्र मोदी जी ने जाना है। बीच में ना बोले अमित जी, आप सुनिश्चित करिए बीच में ना बोले। जब बोले तो आप टोकिएगा, टक्कर मत दिखाइएगा वर्सेस। हाँ देखिए, हमें रुलाने की बात कर रहे हैं, नहीं है रुला देते। हमारा पूरा नाम जानते हैं आप? अभी जी हमारा पूरा नाम जानते हैं? बीच में नहीं बोला था, सुनील यादव नाम है, मैं बोला नहीं था। सुनील यादव को रुला पाएंगे आप? हमारे यहाँ क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए अमित जी, शांत नहीं, इसको जवाब कहते हैं। ये अमित जी शांत कराइए, शांत कराइए, शांत कराइए। गौरव बोलिए, आप बोलिए। तीन सीटों की हैसियत है राजनीतिक इनकी। लोकसभा में 3 सीटें हैं इनकी, यही राजनीतिक हैसियत है। टूटी साइकिल, पंचर टायर, यहाँ आके 4 जून को बताएंगे किसकी हैसियत कितनी है। शब्द कहते हैं 4 जून को भी समझ में आएगा। अमित जी, मैं तू मैं नहीं करने आया हूँ, आप मुझे समय दीजिएगा, मैं अपनी बात रख लूंगा। ठीक है, आप अपनी बात। ये इनकी आदत है, ये मवाली गुंडों की तरह ही चर्चा करना चाहते हैं। धन्यवाद। अब मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बड़ी फतेह की बात बताता हूँ, बेहतर आप जानते हो। आप देखिए 2019 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने संसद के पटल पर कहा था, मैं नरेंद्र मोदी जी आपको आशीर्वाद देता हूं, आप पुनः चुन के आएंगे, और वो बात सच हो गई। और कल ही की बात है, शिवपाल यादव जी, चाचा जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा भाजपा को भारी बहुमत से जिताना है, और बेस्ट है कि अखिलेश यादव बगल में बैठे थे। वो स्लिप ऑफ टंग, सच तो होगी, आप भी जानते हैं। वो स्लिप ऑफ टंग था, हालांकि पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट थी समाजवादी पार्टी के लिए। आप ये 2019 में भी स्लिप ऑफ टंग था। मुलायम सिंह यादव जी ने क्या संसद के पटल पे आशीर्वाद नहीं दिया था ना? तो इसलिए अंदरूनी तौर पे समाजवादी पार्टी को दीमक लग चुका है। ये जानते हैं इनकी एक सीट आने नहीं वाली है, इसीलिए वोट का जिहाद। गौरव अभी मैं सुनील यादव का जवाब मोदी जी विकास की बात करते हैं, ये वोट जिहाद क्या होता है? ओके सुनील यादव, आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान लेकर आती है, बीजेपी पाकिस्तान लेके आती है। देखिए, वोट जिहाद कौन लेके आया? आपकी नेत्री लेके आई, और अब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बनाने की बात थी। लेकिन किसकी वोटिंग परसेंटेज बनाने की बात थी? एक विशेष धर्म की ना? देखिए अमीर जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जाति धर्म पर बात चुनाव में हो, इस पर हम पक्षधर नहीं हैं। उस पर चुनाव आयोग देखेगा, चुनाव आयोग जो कार्रवाई कर सकता होगा वो कार्रवाई करेगा। जहां तक सवाल माननीय शिवपाल जी की बात का है, तो अभी जब बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बात रख रहे थे पाकिस्तान पर, तो बीच में बात रखते रखते उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान जिसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया था, तो इंडिया नहीं, वो कहना पाकिस्तान का ही चाह रहे थे, लेकिन वो चीजें निकल आती हैं, उसका भाव समझना चाहिए। हम केवल एक बात कह रहे हैं, देश के चुनाव में देश के मुद्दों पर कब बात होगी। तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, 2 चरण के चुनाव निकल गए हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री जी, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी जिनको 10 साल, मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, जिनको 10 साल इस देश के बेरोजगार नौजवानों ने, पिछड़े, दलित, सभी ने, पूरे देश ने बड़ा प्यार दिया, सम्मान दिया, बड़ा बहुमत दिया, किस उम्मीद के साथ दिया था? आपने कहा था हम गरीबी खत्म करेंगे, आपने कहा था हम लेकिन अभी आपने पल्ला झाड़ दिया। सुनील जी विद आपने ये नहीं कहा था मंगलसूत्र पे। सुनील भाई नहीं, सवाल सुनना पड़ेगा। आपने बोला, देखिए ये बड़ी, विवेक जी मैं आपके पास भी आता हूं इस विषय को लेकर। अभी सुनील जी ने बोला कि देखिए उस पर तो कार्रवाई हो जानी चाहिए, वोट जिहाद की बात के ऊपर। अब आप बताइए, मैसेज तो कन्वे कर दिया, वोट जिहाद जिसने बोला उस पर कार्रवाई हो जाए। देखिए, मैसेज जिसको कन्वे करना चाहते थे, जैसे कन्वे करना चाहते थे, वो करने के बाद अब वोट जिहाद पे कार्रवाई हो जाए। 1 सेकंड गौरव भाटिया, विवेक श्रीवास्तव, 30 सेकंड। ये वोट जिहाद क्या था? धर्म का मामला कौन लेकर आया पॉलिटिक्स के अंदर? नहीं, वोटिंग परसेंटेज बनाने के लिए वोट जिहाद है। मामला तो सबसे पहले तो भारतीय जनता नहीं, देखिए, धर्म का मामला सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, कॉन्स्टिट्यूशनली लेकर के आई, मैनिफेस्टो में लेकर के आई। इनका अगर आप मैनिफेस्टो भी देखें, इनकी बातचीत देखें, आरएसएस के कॉन्सेप्ट देखें, आरएसएस की शाखा में जो डिस्कशंस होते हैं उसको सुने, तो धर्म का मुद्दा तो सबसे पहले ये लेकर के आए। आरएसएस की शाखा में डिस्कशन होते हैं, वो तो रिएक्शनरी कर रहे हैं, उसको तो सुनना पड़ेगा तो पता लगेगा। लेकिन यहां तो सुनाया है, देखा दिखाया है जी।
टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर धड़ाधड़ चल रहा है कि वोट जिहाद करो। जो समाज, अच्छा एक सेकंड कहने से देखिए विवेक जी, मैं बीच में कभी नहीं बोलता, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे, जब वोट जिहाद का बयान आपने सुना, इसका मतलब क्या है? आप भी एक पॉलिटिकल लीडर हैं, वोट जिहाद के मायने क्या है जी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? देखिए जिहाद जो है, मैं बड़ा क्लियरली बोलता हूं, जिहाद बेसिकली जो है उसका अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करें तो एक तरीके का धर्म युद्ध। तो वोट, मैं आपको चलिए एक चीज बताता हूं। देखिए सबसे पहली चीज है, माओ ने कहा था पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। लेकिन हमारे देश के अंदर, हमारा देश आजाद हुआ तो सारी कम्युनिस्ट पार्टियों ने कहा कि अब क्योंकि प्रजातंत्र आ चुका है, डेमोक्रेसी आ चुकी है, वोट आ चुका है, तो क्रांति लानी है, बदलाव लाना है, वोट के थ्रू लाओ। ये कहानी में मत उलझिए, मैं पूछ रहा हूं वोट जिहाद का मतलब क्या है? आप सुन तो लीजिए सर, मैं आपको वही बता रहा हूं। तो सारी कम्युनिस्ट पार्टियों ने बैठ करके हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर एक निर्णय लिया जिसको पूरे विश्व ने माना कि अब क्रांति लानी है, बदलाव लाना है, समाजवाद लाना है, आर्थिक उन्नति अगर लानी है, समानता लानी है तो वोट के जरिए आ सकती है, यानी कि क्रांति थ्रू वोट। तो उसी तरीके से आप इस चीज को मान करके चलिए। मैं उस स्टेटमेंट का समर्थन नहीं कर रहा और समाजवादी समर्थन कर भी नहीं रहे, लेकिन कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। को राजनीति में लाना गलत है, लेकिन अगर बीजेपी का कोई नेता बोलता था कि राम के नाम पे बटन दबाओ, तो क्या कहते हैं आप लोग? मैं पूछा था तो पूरी देश की सेकुलर लॉबी क्या कहती? वो आज कह रहे हैं बटन दबाओ। नहीं, सेकुलर लॉबी क्या, ये तो कहते आए हैं, ये आज से कह रहे हैं। 1992 में जब जा करके बिना किसी के परमिशन के एक ढांचा तोड़ करके आए थे, तब वो क्या सेकुलरिज्म दिखा रहा था? गौरव भाटिया का जवाब जरूरी हो जाता है। गौरव भाटिया कौन सा एग्जांपल दे रहे थे तब? ये देखिए ऐसा है, अंदर कह रहे हैं कि आप भी तो उस तरफ की बात करते हैं। गौरव भाटिया, आप भी तो उस तरफ की बात करते हैं, तो फिर वोट जिहाद से दिक्कत क्यों है? मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस चुनाव में जब चुनावी रैलियों की शुरुआत करी तो उन्होंने केवल एक बात करी, क्या रिपोर्ट कार्ड है हमारा, किस तरह से हमने विकास के कार्य किए हैं और कैसे विकसित भारत बनाना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया और आप देखिएगा अमीर जी, उसमें जो माइनॉरिटीज का सेक्शन है उसमें लिखा है बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। मैंने सवाल बड़ा डायरेक्ट पूछा है, मैंने गौरव सवाल बड़ा डायरेक्ट पूछा है। अगर इन्होंने वोट जिहाद की बात करी है तो आपके लोग भी तो धार्मिक बात करते हैं, आपके नेतागण भी तो धार्मिक बात करते हैं। आंसर दैट। नहीं, हमारे नेता ने नरेंद्र मोदी जी की ही बात कर लेते हैं, सबसे सर्वोच्च नेता हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को अगर आरक्षण दोगे धर्म के नाम पे जो गैर संवैधानिक है, तो हम ओबीसी एससी एसटी के साथ खड़े रहेंगे और मेरी जान जब तक है तब तक मैं लड़ता रहूंगा। अब इसमें क्या धर्म की बात है? मैं समझता हूं ये तो संवैधानिक बात है, अपने धर्म का पालन करना। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ज्यादा बच्चों वाली बात जो करी थी तो किसकी तरफ इशारा था? यही तो भाव चाहिए जो विपक्ष में नहीं है, यही फर्क है। वोट जिहाद सांप्रदायिक शब्द है, राजनीतिक शब्द नहीं है अमीर जी। ओके विवेक जवाब। आप जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ज्यादा बच्चों का स्टेटमेंट दिया था तो किस तरफ इशारा था? क्या आप बताएंगे मुझे इस बात को? और माइनॉरिटीज से आपको समस्या क्या है? हर देश के अंदर, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो या हिंदुस्तान हो, कोई तो माइनॉरिटी रहेगा ही ना। तो किसी देश में कोई माइनॉरिटी किसी भी टाइप की हो, उसको सप्रेस करके सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दो, ये चाहते हैं आप बराबरी की व्यवस्था नहीं चाहते हैं। अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर किसने कहा? रामलला का राम मंदिर अब तो मैनिफेस्टो में है ही नहीं राम मंदिर। ये क्या है? कौन लाया? आप राम मंदिर पर हटके पड़ो, राम मंदिर बन गया हर चीज में। मैं उत्तर देता हूं। ओके गौरव, बहुत अच्छी बात है। 20 सेकंड जॉर्ज कुरियन बड़ी खबर आ रही है, रायबरेली अमेठी से बहुत बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ओके क्विक अपडेट गौरव भाटिया। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि इंडी अलायंस कहता था भव्य राम मंदिर बनाया है सर्वोच्च न्यायालय ने, आदेश आया। आज मान रहे कम से कम कि भाजपा हर अपने संकल्प पत्र में ये संकल्प लेती है, में लाके क्रेडिट ले रहे हैं, हमने ये बात बोली और बनाया, और हमें इसमें कोई शर्म नहीं है। आपको सुनिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। हाँ तो बोलिए ना, धर्म को राजनीति में आप लाते हैं, हम भी वही आप हिंदू को आतंकवादी कहते हैं, आप मान लीजिए ना, तो आप बीच में मत बोलिए भाई। ये कौन सा आपको मुंह का बवासीर है और मांगते हैं, तो मैं भी वही आप बीच में क्यों बोलते हो? आपको क्या दिक्कत आती है?
आपको डर लगता है? नहीं, मेरी एक लाइन सुन के आपको डरने लगते हैं क्या? गौरव भाई, मुझे डर नहीं लगता। ब्रिजभूषण शरण सिंह मर्यादा क्यों नहीं बनाते? आपको डर लगता है? आप मर्यादा क्यों नहीं बना के को टिकट दे दिया? मैं कह रहा हूं, आपसे कौन क्या करेगा? आप मरे हुए राजनीतिक तौर पे। मुझे नहीं लगता। आप राजनीतिक तौर से वेंटिलेटर पे हैं। अब कर दीजिए जस्टिफाई। पैर रखा हुआ है आपकी ट्यूब पे। आप देखिएगा, इस बार आपका जनाजा निकलेगा 4 जून को। देखिएगा, राजनीतिक जनाजा। सुन लीजिए, आप बीच में मत बोला करिए। मैं आपको एक बात बस बता दूं, हमें गर्व है इस बात का कि हमने भव्य राम मंदिर की बात करी और जो जनता का भाव था उसको मानते हुए भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाया। आप तंज कसते थे, आपके तंज का जवाब हमने वहां पे भव्य राम मंदिर बना के दिया है और आगे भी देंगे। आप तुष्टीकरण की राजनीति करिए, मुस्लिम पार्टी बुलाइए, हिंदू को आतंकवादी जॉर्ज कुरियन करते हैं। जी जॉर्ज कुरियन, 4 जून को पता चल जॉर्ज कुरियन, मेरे को आपको देखकर एक गाना याद आ रहा है। मुझे आपको देख के गाना याद आ रहा है कि अब तो इंतहा हो गई इंतजार की। कुछ खबर नहीं आई अमेठी और रायबरेली की अभी तक। शाम 5 बजे आएंगे, शाम 6 बजे आएंगे, शाम 7 बजे आएंगे, शाम 8 बजे होगा। अब कब होगा भैया? या सीधा कैंडिडेट पहुंचेगा अब अमेठी? पेशेंस रखिए, कल नामांकन का कल आखिरी दिन है और अब मिनटों में गिन सकते हैं। ये प्रक्रिया है, कांग्रेस पार्टी के भीतर एक प्रक्रिया है और ये एक स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, या इसको ये समझ लीजिए। मैं गौरव भाटिया का आदर करता हूं, सम्मान है। मैं गौरव भाटिया को कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो एंगल इस चुनाव के बीच में लाया, अरे महाराज पाकिस्तान मत जाइए, अभी अमेठी और रायबरेली का कैंडिडेट तो घोषित करिए। और अमेठी और पाकिस्तान रायबरेली और अमेठी, अरे अमीर जी दोनों ही संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। 4 जून चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी को तैयार होना चाहिए। अरे फवाद हुसैन इतना खुश क्यों हो रहे हैं? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए आप लोगों ने, बताइए मुझे। भारतीय जनता पार्टी अगर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, इससे परे होकर, इससे ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी जो है महंगाई की बात कर रही है। जॉर्ज कुरियन, मेरा सवाल ये है, लेकिन बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर कि हो सकता है कि उम्मीदवारी का ऐलान देर रात करा जाए। यह समय की बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस सूत्रों से कि देर रात ऐलान हो सकता है और कल सुबह कैंडिडेट सीधा जाएगा। इस समय की यह बहुत बड़ी खबर है। मैं लगातार अपनी रिपोर्टिंग टीम के साथ इस समय व्हाट्सएप पे हूं और पूरी जानकारी हम ले रहे हैं कि क्या हो रहा है इस समय। और लगातार मेरे पास यही मैसेज आया है कि कांग्रेस के उम्मीदवार का ऐलान संभव है लेकिन देर रात होगा। अमेठी और रायबरेली से बहुत बड़ी खबर है, देर रात ऐलान होगा, कुछ देर में ऐलान होगा और यह ऐलान देर रात तक जाएगा। आधी रात को ऐलान कर सकती है कांग्रेस पार्टी, यानी रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में ऐलान हो सकता है। ये सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। ये समय की बहुत बड़ी खबर है, देर रात ऐलान संभव है। ये समय की बहुत बड़ी खबर है, देर रात ऐलान संभव है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है और कल सुबह कैंडिडेट जाएगा सीधा। रोहित अग्रवाल, देर रात होगा ऐलान, मैदान में आ जाएंगे कैंडिडेट। चौंकाने वाला नाम आएगा, कांग्रेस कह रही है चौंकाने वाला नाम आएगा। एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा जैसे नाम सामने आएगा। क्या कांग्रेस एक बड़ी प्लानिंग कर रही है रायबरेली और अमेठी के लिए? क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी को एक बहुत बड़े सरप्राइज में फंसाना चाहती है? रोहित। अमीश भाई देखिए, इससे ज्यादा बुरे दिन कांग्रेस के नहीं आ सकते कि अमेठी और रायबरेली में जब कल नामांकन का आखिरी दिन है तब आधी रात तक टिकट ये घोषित करें या कल 3 बजे तक टिकट घोषित करें, वो यही समझें। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी को कन्नौज में टिकट घोषित करने में समस्या हो तो आप खुद समझ सकते हैं तो उसके बाद क्या स्थिति हो सकती है, क्या हश्र हो सकता है। मैं एक बात और ऐड करूंगा, जो विवेक जी अभी कह रहे थे, जिहाद का मतलब बता रहे थे हिंदी में, तो अगर मैं विवेक जी के लिए आगे जिहादी शब्द का प्रयोग करूं तो मुझे लगता है उनको ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं जिहाद का मतलब संघर्ष होता है। तो विवेक जी बहुत जिहादी व्यक्ति हैं और मैं उनको बधाई देता हूं उनके जिहादी होने पर। दूसरी चीज ये है, आप बताइए धर्म को कौन लेके आया मुख्तार अंसारी की कब्र पे? मुख्तार अंसारी की कब्र पे आंसू बहाने कौन गया था? रोहित भाई के इनके कैंडिडेट। 10 सेकंड दीजिए, सुनिए रोहित भाई, सुनिए 10 सेकंड दीजिए मुझे।
अच्छा अच्छा, नहीं, आपने लाइटर वेन में एक बात कही है तो मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। आप मुझे कुछ भी घोषित कर सकते हैं, मैं एक नॉन बिलीवर आदमी हूं, लेकिन कृपा करके एक चीज पे रोहित भाई जरूर कमेंट करिए कि कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह से आप लोग डर गए। परिवारवाद का आपका कॉन्सेप्ट, लेकिन विवेक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। विवेक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्या ये बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए, जिस तरह से रायबरेली और अमेठी में कैंडिडेट की घोषणा अभी नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है? आंसर इट। मैं पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट, देखिए पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट वर्ड मैं नहीं यूज करूंगा, लेकिन जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस इज ट्राइंग टू कीप द स्ट्रेटजी क्लोज टू द हार्ट। जीतू पटवारी का स्टेटमेंट आज आया था, उन्होंने कहा कि इंदौर के अंदर जो हमारा कैंडिडेट था उसके खिलाफ केसेस की झड़ी लगा दी गई अप्रैल के अंदर, 2 दिन तक उसको साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया गया, फोर्स करके बीजेपी ज्वाइन करवाई गई। ऑफिशियली जीतू पटवारी ने कहा। ये कैसे बोल सकते हैं आप? ये जीतू पटवारी का स्टेटमेंट में कोट कर रहा हूं। तो वो आपको लगता है चुनाव छोड़ के भी जा सकता है? ये कैसे? ये तो आई डोंट एग्री टू दिस स्टेटमेंट। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। देन व्हाई यू सेड दिस? एब्सोल्युटली नॉट। फिर आपने ये बोला क्यों? स्ट्रेटजी, यस, as a strategy maybe Congress is trying something surprising है रात को। ओके, गौरव wants to comment। गौरव 10 सेकंड, शार्प 10 सेकंड। सरप्राइज करना चाहते हैं, आपको बताना चाहती है कांग्रेस पार्टी। ये लड़ाई इसलिए है, अंदर के सूत्र ये कह रहे हैं, आप भी जानकारी ले लीजिएगा कि रॉबर्ट वाड्रा अनशन पे बैठे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, देखिए राहुल गांधी नामक रॉकेट जो है लॉन्च नहीं होता है, तो मुझे कोशिश करिए, मैं लॉन्च हो जाऊंगा वहां से। और वैसे भी रायबरेली 5 साल में सोनिया गांधी 2 बार गई। जॉर्ज इज ऑल्सो स्माइलिंग ऑन दिस, लेकिन जॉर्ज भी इसमें हंस रहे हैं। लेकिन मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन रायबरेली और अमेठी का इंतजार आपको भी है, हमें भी है, देश को भी है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर के साथ आ रहे हैं।